मैं योगेश, रूरू एंड आकांक्षा की बात करूँ, तो स्टार्टिंग ऐसे हुआ कि योगेश एंड रूरू दे वर डेटिंग, देन आकांक्षा उसकी कनेक्शन बनी, एंड देन सडनली रूरू अंदर आती है बहुत ही एंड कंफ्यूजिंग है ये, या थोड़ा थोड़ा मुझे भी एंड इसके बारे में आइडिया है। नाउ द थिंग कि तीनों अलग हो गए हैं, बट सुनने में ये आ रहा है कि नाउ दे वर आई फील लाइक ये सब पहले भी होता था, हमारे सीजन्स में भी हुआ है, हमारे बाद वाले सीजन्स में भी बहुत हुआ है, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली रहा हूँ, काफ़ी लोगों से दोस्ती रही है हर सीजन अक्रॉस ऑल सीजन्स। ये पहली बार इसको खींचा गया है इन द शो, समझो आप, क्योंकि इसमें से कई लोग पुराने कंटेस्टेंट्स भी हैं पहले पिछले सालों से, जैसे रूरू का कोई रेफरेंस रहा है पिछले सीजन में, योगेश ऑलरेडी रोड ही रहा है। आई थिंक द ओनली अदर पर्सन हु वाज न्यू टू दिस वाज आकांक्षा। So कहीं ना कहीं because of their past histories, their social media presence, their circles, it became an MTV thing. Like I feel like वो क्योंकि वो सब MTV के थे, they are dating each other, वहीं पे वो सब हो गया, फिर उसी को शो पे ले आए, उसी की एक्स भी आ गई, फिर नई कनेक्शन, उस सब के बीच में it became a part of the MTV story कि मिले भी इधर ही थे, कहानियाँ भी यहीं बन गई, अब एक लड़की भी ऐड हो गई, उसमें फिर ट्रायंगल बन गया, फिर वो इसके साथ था या इसके साथ है, ये सब कहीं ना कहीं आई फील लाइक ये हर सीजन में ऐसे हुआ है, बट इस बार ज्यादा फोकस किया गया है। एंड जिस तरीके से बाहर आके फाइट्स हो रही हैं, मतलब कोई सिंपैथी more than them, it's the fandoms. Yeah. It's the fandoms. Nobody has that much time. Not Yogesh, not Ruru, not Akansha, not MTV. Nobody has that much time to sit and blah 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 about this. It's the fans, it's the audiences, and there's so many of them जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने आइडल को, ठीक है, और वो सो नहीं पाएंगे जब तक उनके अंदर की वो भड़ास नहीं निकल जाती। Correct. तो उनको कहीं ना कहीं जाके वो टाइप करना होता है, या कहीं जाके वो सब भड़ास कोई ट्विटर फोरम पे या कहीं कोई स्पेस में कहीं भी जाके अपना वो स्टैंड लेके उनको तब फील होता है कि हाँ मैंने अपने आइडल का स्टैंड ले लिया है भाई, मैंने बोल दिया अपने सबके सामने, अब मुझसे कोई लड़ने नहीं आएगा। तो ये उनके लिए, एंड द फैंडम्स आर बिकमिंग बिग, ट्रस्ट मी, हम जिस पे बैठे हैं वो फैंडम ही है, करेक्ट, धंधा जिस पे चल रहा है वो फैंडम ही है। तो इतनी बड़ी चीज जो है ये, उसका ये नेगेटिव डाउन साइड भी है, करेक्ट, उनको केटर करना पड़ता है। अब योगेश, रूरू, आकांक्षा कहीं ना कहीं सब फियास्को में आई एम श्योर तीनों को भी फील होगा कि यार व्हाट द फक इज दिस यार, सो अननेसेसरी, मेरी पर्सनल लाइफ को इतना ड्रामेटिक बना दिया गया है, बट दे डिडंट वांट इट, द फैंडम्स डिड। यस, बट एज बजीर अगर आप किसी को सपोर्ट करना चाहोगे तो वो कौन होगा इन तीनों में से? ऑनेस्टली आई कांट से दैट, आई कांट से। मैं तीनों को भी पर्सनली नहीं जानता, तीनों की भी कहानियों को मैंने बहुत ही कंफ्यूजिंग रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा है। तो मैं अगर कुछ भी बोल दूंगा और वो इंसान सही निकले गलत निकले, क्योंकि मैं ना रेडिट का भी हिस्सा हूँ, मैं देख लेता हूँ चीज़ें, मेरे आती है स्प्लिट्सविला के फोरम्स एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। पहले जिनको हीरो बनाया गया था, आज उन्हीं के बारे में बुलशिट बोला जा रहा है। वही लड़कियों के नाम जिनकी, मतलब आई थिंक आकांक्षा वाज बीइंग प्रेज्ड अ लॉट, शी गॉट सो मच पॉपुलैरिटी, सो मच नेगेटिव स्टफ अबाउट हर। यहाँ आने से कुछ देर पहले ही आई वाज जस्ट सिटिंग एंड जस्ट यूजिंग माय फोन एंड आई वाज लाइक, है इसको भी सुनाया जा रहा है, उसी के फैंस। और वहाँ पे क्वेश्चन पता है क्या था, समथिंग लाइक एक्स आकांक्षा फैंस, आपको क्या लगता है? एंड plenty of things written like yeah in the beginning I was in love with her but now this now that, so I'm like कभी भी किसी की बारिश हो जानी है यहाँ पे। तो करेक्ट, तो आपके हाथ में है क्या? योगेश के हाथ में क्या है, रूरू के हाथ में क्या है, आकांक्षा के हाथ में क्या है? वो बेचारे फैंस ही है, फैंडम्स ही हैं, उन्हीं के बस हम सामने खड़े रहते हैं और वो पीछे पूरी लड़ाई वो लड़ लेंगे। अच्छा, एक